तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड आपको याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शॉर्ट साइड के एल्डर वैंग यिंग ने एल्डर हानियान को आजाद करवाया था, लेकिन बदले में उसे लिनचैन को मारने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ लिनचैन को बहुत सारे अवार्ड मिले थे डाओ एकेडमी की तरफ से। उन रिवॉर्ड्स में लिनचैन को एक रेयर और पावरफुल स्पिरिट पपिट एम्ब्रॉय मिलता है, और जब लिनचैन उसे अपने रूम में लेकर रिफाइन करने लगता है तो वहाँ एल्डर हानियान छुपके से पहले सीनियर काइनी को ट्रैप कर लेता है और पपिट को अपने कंट्रोल में लेकर लिनचैन पर ही अटैक करवा देता है। लेकिन लिनचैन को पता चल जाता है कि ये किसी के कंट्रोल में है, तो लिनचैन ने चालाकी से हवा में ही उसकी बैग पर लगी कंट्रोल रोन को हटा दिया था। और जैसे ही एल्डर हानियान सामने आता है तो इनके बीच काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। एल्डर हानियान उसे लड़ने के लिए एक पावरफुल पिल खा लेता है, और जब पपिट हानियान को मारने आता है तो वो वहाँ पे ब्लास्ट करके खुद टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे पपिट बर्न होने लगता है। तो लिनचैन ये देखकर जल्दी से उसे रिफाइन करके अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब लिनचैन के अटैक को रोकना भी एल्डर हानियान के लिए मुश्किल हो रहा था, तो वो शॉर्ट साइड के सेकंड एल्डर वैंगिंग की दी हुई पिल खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी काइनी मास्टर जुहाओ को लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये देखकर एल्डर हानियान जल्दी से अपनी नेशन सोल पावर का यूज करके सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है, पर लिनचैन अपनी सेंटियन बॉडी को अनलिश करके उसे रोक देता है। मास्टर जुहान एल्डर हानियान का चैप्टर वहीं पे खत्म कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद लिनचैन मास्टर जुहाओ के साथ प्लानिंग करता है कि मुझे किसी भी तरह शॉर्ट साइड के दूसरे एल्डर से बचकर मार्शल गॉड के पहुंचना होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद लिनचैन और काइनी मास्टर जुहाओ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से मार्शल गॉड के चले जाते हैं, लेकिन ये बात एल्डर वैंगिंग को पता चल जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ शॉर्ट साइड के एल्डर को मालूम पड़ता है कि डाओ एकेडमी के हानियान मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे कम्युनिकेशन तलिमान के जरिए एक डिसाइबल खबर देता है कि डाओ एकेडमी की जू काइनी और लिनचैन मार्शल गॉड केव के लिए निकल चुके हैं। तो एल्डर ऑर्डर देता है कि उन दोनों का पीछा करो और मौका मिलते ही लिनचैन को शॉर्ट साइड वापस ले आओ। तो वो डिसाइबल कहता है हमने पीछे किया था, लेकिन पलक झपकाते ही वो हमारे आंखों से ओझल हो गए। तो एल्डर गुस्से में कहता है तुम सब के सब निकम्मे हो, और एल्डर खुद ही लिनचैन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। और ये सीन यहाँ पे कट होकर लिनचैन पर आता है, जहाँ पर वो दोनों टेलीपोर्ट होकर केव के एक हिस्से में पहुँच जाते हैं। लिनचैन कहता है मास्टर ने कहा था जब तक केव की फॉर्मेशन कोर को हासिल ना करो तब तक हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। तो काइनी लिनचैन के पास जाकर कहती है कोर फॉर्मेशन तक पहुँचना है तो केव के सबसे अंदर वाले हिस्से में जाना होगा। ये जगह एक भूल भुलैया जैसी है और यहाँ हर जगह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बिछी हुई है, हमें यहाँ हर जगह साथ रहना होगा। लिनचैन को काइनी का बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाकर काइनी से कहता है आपको इस जगह के बारे में काफी नॉलेज है। तो काइनी कहती है वो मैंने पहले ही काफी इन्फॉर्मेशन जान ली थी ताकि हम सेफ रह पाए, और वो दोनों फिर आगे के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे दो आदमी डिवाइन आर्टिफैक्ट के बारे में बात करते हुए आते हैं। लिनचैन उन्हें देखकर मन में कहता है शायद ये भी आर्टिफैक्ट के पीछे आए हैं। इनमें ये यंग लड़का लिन यू है, लिन फैमिली का यंग मास्टर, और उसके साथ उसका सर्वेंट लिन ही भी होता है। लिन यू लिनचैन और काइनी से कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। लिन यू की इस बोलने की तरीके से काइनी भड़क जाती है। लिनचैन काइनी को रोक कर कहता है यहाँ से चलिए, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। लेकिन लिन यू खुद ही उनसे पंगा लेने के लिए कहता है एक मामूली लड़के की हिम्मत जो मेरी बेइज्जती करेगा, और वो लिनचैन पर सीधा अटैक कर देता है। लिनचैन जल्दी से काइनी को पकड़कर वहाँ से हट जाता है। लिनचैन अपनी स्वॉर्ड लेकर कहता है इस केव में आने का हक सबका है। तो लिन यू का सर्वेंट उससे कहता है यंग मास्टर अगर आप चाहो तो मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा, पर लिन यू उसे रोककर कहता है इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, और वो अपने हथियार लेकर लिनचैन से लड़ना शुरू कर देता है। तो लिनचैन भी उस पर अटैक करता है। लिन यू लिनचैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है बस इतना ही जोर था तुम्हें, और वो लिनचैन को पीछे कर देता है और उस पर अपने हथियार से अटैक कर देता है। लिनचैन फ्लाई करके बच जाता है, लेकिन लिन यू के इस अटैक से पीछे पत्थर भी टूट जाते हैं। लिनचैन मन में कहता है मुझे इस मुसीबत को जल्दी ही खत्म करना होगा, लेकिन यहाँ पे लिन यू अपनी फैमिली की आइस स्पेयर टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम फैलिंग फ्रॉस्ट स्पेयर है। तो बदले में लिनचैन भी अपनी टेक्निक ड्रैगन स्वॉर्ड रेन का यूज करके उस पर अटैक करता है, और इन दोनों के अटैक आपस में ही टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके की वजह से केव भी अब अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। लिन यू लिनचैन पे हैरान था कि गोल्डन कोर रेल्म लेवल 2 होते हुए भी ये मेरा सामना धक्के कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि शिलियाई ने लिनचैन की असली कल्टीवेशन तो छुपा रखी है, और अब यहाँ पे लिन यू लिन फैमिली ओवरलॉर्ड स्पेयर ओरिजिन का यूज करके लिनचैन पर अटैक थ्रो करता है। तो लिनचैन भी अपने ड्रैगन स्वॉर्ड रेन से मून ब्लेड स्लैश का यूज करके लिन यू पर अटैक करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक मून को भी ब्रेक कर सकती है, और ये अटैक लिन यू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये अटैक उसकी ओर बढ़ता है। तो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, लेकिन तभी उसका सर्वेंट बीच में आकर मुश्किल से उस अटैक को रोक देता है, पर ये निकम्मा लड़का उसको पकड़कर नीचे फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। और ये दोनों फिर से एक दूसरे को बड़ी टक्कर देना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब केव की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। लिनचैन कहता है ये फाइट अभी रोकनी होगी, और वो काइनी से कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं कि केव के पिलर भी गिरना शुरू हो जाते हैं। जल्दी से लिनचैन और काइनी एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन
स्टेशन पे कदम रख देते हैं और दोनों ही वहाँ से कहीं टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर लियो गुस्से से कहता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उसका सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी सबसे जरूरी डिवाइन आर्टिफैक्ट ढूंढना है। लियो उसे बदतमीजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये याद नहीं है, पहले तो मैं वो हासिल करूंगा फिर इन दोनों को खत्म कर दूंगा। और वो आर्टिफैक्ट की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं और ये सीन यहीं पे काट होकर लिनचैन पर आता है जो एक खतरनाक सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है, लेकिन काइनी किसी और जगह ही टेलीपोर्ट हो गई है। लिनचैन हैरानी से कहता है ये कौन सी जगह है। तभी लिनचैन पर लाइटनिंग पड़ती है लेकिन लिनचैन जल्दी से हटकर बच जाता है। लिनचैन देखता है कि वहाँ पे हर जगह चट्टानों पर लाइटनिंग गिर रही है और लिनचैन वहाँ काइनी को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी लिनचैन की नजर वहाँ एक जगह पर पड़ती है जो पूरी इस जगह में सबसे अलग लग रही थी। लिनचैन कहता है यहाँ से जाने का रास्ता शायद वही होगा क्योंकि काइनी यहाँ पे नहीं है। लिनचैन अपनी स्वॉर्ड लेकर उस लाइटनिंग से बचते हुए उस जगह की तरफ निकल जाता है। तभी लिनचैन पे लाइटनिंग पड़ती है लेकिन लिनचैन अपनी स्वॉर्ड से उसे डॉज कर देता है और अपने डिवाइन बाव से एक सील को ब्रेक कर देता है। लिनचैन लाइटनिंग से बचने के लिए एक जगह पे पहुंच जाता है। तभी शीलियाई और यूसीन समन होकर लिनचैन को सावधान रहने को कहती है। वहाँ पे एक सर्कल में एक कीमती लोटस उगता देख लिनचैन कहता है ये अजीब है, मैंने यहाँ कहीं पे भी घास नहीं देखी, तो ये लोटस यहाँ पे कैसे उग सकता है। तो शीलियाई बताती है कि ये थंडर लोटस है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लोटस थंडर की लाइटनिंग पावर से बनी बहुत रेयर हेवनली ट्रेजर होता है। शीलियाई कहती है जो इसे हासिल कर लेता है तो उसे बहुत पावर हासिल होती है। लिनचैन उस फॉर्मेशन को देखकर कहता है शायद वहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे भी है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। तो लिनचैन सीधा उस फॉर्मेशन के पास पहुँच जाता है जो देखकर शीलियाई और यूसीन जल्दी से उसे रोकने जाती है लेकिन लोटस का तेज ओरा शीलियाई और यूसीन को दूर कर देती है और सीन काट होकर लोटस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फॉर्मेशन के जरिए लिनचैन उसके अंदर पहुँच गया है। तभी वहाँ थंडर लोटस की स्पिरिट समन होती है जो गोल्डन कोर के 6 स्टेज पर है। ये एक पावरफुल थंडर स्पिरिट है जो लगातार गिरने वाली लाइटनिंग से बनी है और वो लिनचैन के बिल्कुल सामने आती है। उसे देखकर लिनचैन मन में कहता है कि आर्टिफैक्ट की बनी अधूरी स्पिरिट है और वो स्पिरिट टेलीपोर्ट होकर सीधे लिनचैन के पीछे आकर कहती है यहाँ से बाहर मत जाओ, मेरे साथ ड्यूल कल्टीवेशन करो। लिनचैन वहाँ से जल्दी से जंप कर दूसरी साइड जाकर मन में कहता है अभी ये कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है लेकिन अगर इसे मेरी सेंट ओरिजिन की मिली तो ये जल्दी एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट बन जाएगी। तो लिनचैन उसके सामने एक ऑप्शन रखता है कि अगर तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करोगी तो मैं तुम्हारी एवोल्यूशन में मदद करूंगा। पर वो लिनचैन से कहती मैं ऐसा नहीं करूंगी लेकिन तुम भी यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। और वो अपनी पावर से लिनचैन पर थंडर लोटस बाइंड अटैक करती है जिसे लिनचैन अपने स्लैश से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लिनचैन के करीब आने की कोशिश करती है। लिनचैन कहता है तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकती। लिनचैन उस पर स्लैश अटैक करता है लेकिन वो बचकर वहाँ पे फॉर्मेशन बनानी शुरू कर देती है जिससे लिनचैन पर अटैक होते हैं। लिनचैन फास्टली मूव करके अपने स्वॉर्ड से उन्हें रोक देता है। लिनचैन उसके पास आते हुए अपनी स्पिरिट कंट्रोल आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है लेकिन तभी लिनचैन को पता चलता है कि वो फॉर्मेशन के अंदर आया है। यहाँ पे ये टेक्निक असर नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट वहाँ की बहुत सारी थंडर को इकट्ठा करके लिनचैन पर थ्रो करती है। लिनचैन भी जल्दी से अपनी ब्लेजिंग सन फ्लेम मैनिफेस्ट को एक्टिवेट करके उसे पीछे कर देता है और वहाँ पर लिनचैन का स्पिरिचुअल फ्लेम ड्रैगन समन होता है। तो वो स्पिरिट अब वहाँ की लाइटनिंग लोटस की पावर से गोल्डन कोर रेल्म की लेवल 6 से 7 में ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देती है। ये देखकर लिनचैन जल्दी से उसकी ओर अपना ड्रैगन भेजता है। वहीं बाहर शीलियाई और यूसीन भी उस फॉर्मेशन पर लगातार अटैक करती है। शीलियाई गुस्से से कहती है लिनचैन को बाहर आने दो और शीलियाई उस फॉर्मेशन पर अब एक पावरफुल अटैक कर देती है। शीलियाई के उस अटैक से फॉर्मेशन में एक साइड पर धमाका हो जाता है जिस धमाके की वजह से उस सोल का ब्रेक थ्रू भी रुक जाता है और वो लिनचैन के ड्रैगन से बचने की कोशिश करती है। अचानक से वो सोल टेलीपोर्ट होकर लिनचैन से पूरी तरह चिपक जाती है ताकि वो लिनचैन की पावर से पूरी तरह डेवलप हो सके। ये सोल लिनचैन को ऐसे पकड़ती है कि लिनचैन हिल भी नहीं पाता। तो अब लिनचैन भी भड़क जाता है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसे अपने से दूर फेंक देता है और लिनचैन अब सीधा ड्रैगन स्वॉर्ड रैन की 5th होम रोमिन ड्रैगन को एक्टिवेट करके स्पिरिट पर लगातार स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन वो स्पिरिट अभी भी हार नहीं मानती। तो लिनचैन अब ड्रैगन स्वॉर्ड रेन की 6th फॉर्म स्काई ब्रेकर को एक्टिवेट कर देता है। दोस्तों ये लिनचैन की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो सीधा स्काई तक पहुंच जाती है। इस अटैक को वो स्पिरिट अपनी पावर से रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो 1 सेकंड से भी ज्यादा उसके सामने नहीं टिक पाता और वो अटैक भी उस पर थ्रो हो जाता है और फाइनली लिनचैन लाइटनिंग स्पिरिट को हराकर थंडर लोटस को सक्सेसफुली हासिल कर लेता है और इसे रिफाइन करने से लिनचैन गोल्डन कोर के 5th स्टेज पर पहुंच जाता है। लिनचैन कहता है इस रेयर ट्रेजर में तो सच में बहुत सारी एनर्जी छुपी हुई है, जैसे ही इसका रिबर्थ कंप्लीट होगा ये मेरी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। और लिनचैन टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर आ जाता है। शीलियाई और यूसीन जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। यूसीन लिनचैन के पास आकर कहती है अगर तुम अब जल्दी बाहर नहीं आते तो तुम्हारी टेंशन में यहाँ पे कोई खत्म हो ही रही थी। यानी यूसीन शीलियाई की बात कर रही है। लिनचैन यूसीन को दूर करके शीलियाई को मनाने के लिए कहता है मैं ठीक हूँ और लाइटिंग लोटस को मैंने सक्सेसफुली अपना बना लिया है। लेकिन शीलियाई अभी भी लिनचैन से नाराज होकर अपना मुंह फेर लेती है। यूसीन लिनचैन से कहती है तुम्हें पता है सिस्टर शीलियाई कितनी गुस्से में थी, मैं तो सच में उनसे डर ही गई थी। तो बेचारा लिनचैन तो टेंशन में पड़ जाता है कि शीलियाई को कैसे मनाऊं। शीलियाई गुस्से में कहती है अब चलना होगा यहाँ से। तो बेचारा लिनचैन भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बना देता है। और ये सीन यहीं पे कट होकर लिनियो पर आता है। उसका सर्वेंट उससे कहता है, यंग मास्टर, ये पैलेस का कोर हाल है, डिवाइन आर्टिफैक्ट शायद यहीं छुपा होगा। और वो अपनी पावर को चारों ओर फैला देता है। लिनियो कहता है, जब डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे हाथ लग जाएगा फिर देखते हैं मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत किसकी होती है। और ये सीन यहीं पे कट होकर लिंचैन पर आता है। उससे कहता है, आप ठीक है, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। काइनी कहती है, अच्छा हुआ तुम यहीं टेलीपोर्ट हो गए। लिंचैन काइनी से कहता है, यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की हलचल बाकी जगहों से काफी ज्यादा है। तो काइनी से पूछता है, क्या आप इस जगह के बारे में जानती है? तो काइनी कहती है, केव का सेंटर है, शायद केव की फॉर्मेशन का कोर यहीं छुपा हुआ है। लिंचैन कहता है, तो ठीक है, हम फॉर्मेशन कोर को हासिल करके मास्टर जोहाव कहता है, पूरे हाल में स्टोन टावर की स्पिरिचुअल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है। लगता है डिवाइन आर्टिफैक्ट इसके अंदर छुपा हुआ, उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी लिंचैन और काइनी भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर लेनियो खुश हो जाता है कि अब शिकार हाथ में आया। वो उनसे कहता है, तो तुम फाइनली मिशन खोलूंगा। लेकिन लेनियो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, तुम फॉर्मेशन देखो, इन्हें तो मैं देखता हूँ। और वो उन पर स्लैश अटैक करके उनकी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। काइनी लिंचैन से कहती है, तुम्हारे लगातार अटैक से ये फॉर्मेशन सच में टूट रही है। वक्त को फायदा उठाकर अचानक से लिनियो से तेज ओरा रिलीज होता है। काइनी लिंचैन से कहती है, फॉर्मेशन स्पिरिट जागने वाला है, जो भी उसे पहले हराएगा उसे ही वो फॉर्मेशन कोर मिलेगी। तुम जब कहता है घुसपैठियों, इतना कहकर वो पहले लिंचैन पे अटैक करता है। लिंचैन जल्दी से पीछे हो जाता है। लियो जोजो से हंसते हुए लिंचैन से कहता है, अब तो तुम्हारी जान और इस फॉर्मेशन स्पिरिट का प्रोटेक्शन डिवाइन आर्टिफैक्ट दोनों अब मेरे स्वॉर्ड के साथ उसे मारने आता है, बस स्पिरिट अपने पावर से उसे रोक रखती है। ये सब देखकर लिंचैन कहता है, ये सही टाइम है, मुझे फॉर्मेशन कोर जल्दी हासिल करना होगा, मेरे पास उतना वक्त नहीं। और स्पिरिट का वहाँ पे तेज बवंडर बन जाता है। लियो भी उस बवंडर की लपेट में आ जाता है और शीलिया भी उस एल्डर को उसमें ढकेल देती है और लिंचैन उस स्पिरिट की कोर हासिल कर लेता है। मुझे सिर्फ वो आर्टिफैक्ट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो अब पावर को अवेकन करने लगता है। शीलिया सामने आकर कहती है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। तभी वहाँ पे एक